Hello bachcho, let's read the following question. A tank containing gasoline is sealed and the gasoline is under pressure P0 as shown in the figure. हमें क्या दिया है? टैंक दिया है जिसमें गैसोलीन को ये क्या फिल किया हुआ है, गैसोलीन फिल की है, इसको सील कर दिया, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो P0 है. The stored gasoline has a density of 660 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. जो स्टोर्ड गैसोलीन है उसका डेंसिटी हमें दिया गया है रो. A sniper fires a refill bullet into the gasoline tank, making a small hole 53 meter below the surface of the gasoline. गैसोलीन के सरफेस से यहाँ से 53 मीटर बिलो इस पॉइंट पे वो क्या करता है, जो एक रिफिल है उससे बुलेट फायर करते हैं और यहाँ पे होल हो जाता है. द टोटल हाइट ऑफ द गैसोलीन इज 73 मीटर फ्रॉम द बेस. टोटल हाइट 73 मीटर है. तो यहाँ पे होल के नीचे कितनी हाइट आ जाएगी, और हम बोल सकते हैं बेस से कितनी हाइट पे होल है, 20 मीटर की हाइट पे. The jet of the gasoline shooting out of the hole strikes the ground at a distance of 80 meter from the tank initially. तो initially क्या हो रहा है, जो यहाँ से गैसोलीन बाहर आएगा वो ऐसे जाएगा, इस तरफ मूव करेगा, तो वो बेस से 80 मीटर की डिस्टेंस पे क्या करता है, फॉल करता है. If the pressure above the gasoline surface is 1.39 alpha into 10 raised to power 5 Newton meter square, then alpha is. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर गैसोलीन सरफेस के अब जो प्रेशर है वो 1.39 अल्फा इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, जो कि पी नॉट का वैल्यू है, तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है. द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यहाँ पे इस होल के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है बर्नौलीज थ्योरम को. बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे एंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें प्लस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमें क्या देता है, टोटल एनर्जी देता है. एंड ये टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है. ये थ्योरम अप्लाई की जाती है जब हम फ्लूइड्स का मोशन स्टडी करते हैं, जब हम फ्लूइड्स का मोशन स्टडी करते हैं. तो ये क्या है, हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी. तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि टोटल एनर्जी जो होगा वो प्रेशर एनर्जी, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों के सम के इक्वल होगा एंड इसका टोटल वैल्यू जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मान लो इसको ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में t टाइम लिया. तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम के. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस के इक्वल होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा. जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 80 मीटर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v टाइम टेकन t विल बी इक्वल्स टू 80. तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1. 80 क्या है, मीटर्स में है. अब पहले t का वैल्यू निकालते हैं. t का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई e, ये फॉर्मूला यूज करके. तो यहाँ से हम 2 इनटू h का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 20, दैट इज द हाइट ऑफ द होल अबव द बेस, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू. h का वैल्यू 20 मीटर एंड g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज हमने यूज की हैं. तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, विच मीन्स टाइम टेकन इज 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी v इंटू t किसके इक्वल था, 80 के. तो यहाँ से क्या आ गया, v इंटू 2 इक्वल आ गया 80 के, विच मीन्स वेलोसिटी v का वैल्यू होगा 40 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी निकाल ली हमने. अब अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रेशर एनर्जी होगी, पहले तो अबव पॉइंट के लिए लिखते हैं जो सरफेस के अबव है, दैट इज P0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ओनली हमारे पास
कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस सरफेस पे निकाल रहे हैं, प्रेशर कितना है, पी नॉट है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट का वैल्यू। जो हाइट है इसको h1 मान लेते हैं, जो कितनी होगी हमारे पास 53 प्लस 20। तो यहाँ से h1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 53 प्लस 20 दैट इज 73 मीटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रो जी h1। अब यहाँ पे सरफेस मूव नहीं कर रहा, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है उस लेवल की, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। नीचे जो होल है वहां पे क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, प्लस वहां पे क्या आ रहा है, हमारे पास जो गैसोलीन है वो बाहर आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ आ जाएगा इंटू डेंसिटी रो आ जाएगी इंटू उसकी वेलोसिटी v आ जाएगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि क्या है, वेलोसिटी है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। ये कहाँ से आया, बर्नौलीज इक्वेशन से। अब वैल्यूज फिल करेंगे एंड पी नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिल करते हैं, पी नॉट प्लस रो, डेंसिटी कितनी दी गई है हमें 660, जी का वैल्यू 10, h1 का वैल्यू 73 इज इक्वल्स टू रो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 10 रेज टू पावर 5 प्लस 1/2 आ गया, अगेन डेंसिटी 660 इंटू वेलोसिटी हमने निकाला 40। तो यहाँ से जो पी नॉट का वैल्यू आया, पी नॉट प्लस इक्वेशन बन रहा है 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई करने पे इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस क्या है 0.13 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी नॉट आएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर 5 है, इसके साथ प्लस हो रहा है 0.13 इंटू 10 रेज टू पावर 5 माइनस हो जाएगा 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर 5। अब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम पी नॉट को मैग्नीट्यूड में लिख लेंगे। तो इन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं 4.85 माइनस 1 माइनस 0.13, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो प्लस की टर्म्स को माइनस में लिख लिया, माइनस को प्लस में लिख लिया। ये सारे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 रेज टू पावर 5 हो रहा है। तो इन मैग्नीट्यूड जो प्रेशर का यहाँ से वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3.69 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 एंड इसके यूनिट्स होंगे दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है हमें पी नॉट का, वो कितना दिया है 1.39 अल्फा इंटू 10 रेज टू पावर 5। इसको इक्वेट कर देंगे अब आप वैल्यू से 3.69 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो 10 रेज टू पावर कैंसिल हो गया, 10 रेज टू पावर 5 तो 1.39 इंटू अल्फा किसके इक्वल आ गया 3.69 के। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3.69 डिवाइड बाय 1.39, तो ये किसके इक्वल होगा 2.65 के नियरली इक्वल होगा। देन वी कैन राइट दैट अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 2.6। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ कि अल्फा का जो वैल्यू है वो 2.6 है। सो फाइनल आंसर इज 2.6। I hope you understood well. Thanks.